अब खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां इको गार्डन में आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में पहुंचे सभासदों ने अपनी लंबित और प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि वो लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी स्तर पर कोई समर्थक सहयोग नहीं मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए सभासदों ने दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। ये चेतावनी दी कि अगर उस समय तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती है तो वो विधानसभा कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाह ले तो उनकी मांगों को तत्काल पूरा कर सकती है, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सभासदों का कहना है कि वो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो अधिकार मिलते हैं और ना ही किसी प्रकार का सहयोग। वहीं प्रदर्शन के दौरान सभासदों का आक्रोश साफ नजर आया और उन्होंने एकजुट होकर सरकार से मांग की कि उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक अधिकारों का विस्तार किया जाए। वहीं धरना प्रदर्शन ने राजधानी के राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया और अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। काफी समस्याएं आप लोगों की, आज भारी संख्या में फिर आप लोग राजधानी आए हुए हैं और धरने बैठे हैं। क्या मुख्य समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या यह है कि हम नगर पंचायत टिकैत नगर से सभासद है राजेश शर्मा पक्कड़, और इसमें संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। हम लोगों ने इसके पहले भी जब एक बार प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें जो है समाज में पहुंचने का काम किया था आप लोगों ने के द्वारा, तो हमने मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन इसके पहले भी दिया था। उस समय का माहौल ये था, हम लोगों को जहां भी जानकारी हुई, जिस सभासद को भी होम अरेस्ट कर लिया गया जगह जगह पर कि ज़्यादा तादाद में हम लोग अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक न पहुंचा पाए। अब आज के समय में हम लोगों की मेन समस्या ये है सभासदों की कि चेयरमैन ईओ दोनों लोग मिल करके टाउन एरिया चला रहे हैं और सभासद केवल एक काम है कि चेयरमैन से पूछने, कोई भी चाहे नागरिक हो या टाउन का कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी सभासद से पूछते हैं कि कहीं कुत्ता मर गया है, और ये हो गया है, वो हो गया। सब समस्याएं सभासद से ही। अब सभासद के पास केवल कुत्ता और ये बिल्ली मर गई, इसको फेंकने के अलावा अब कोई भी कार्य सभासदों के पास नहीं बचा है। मानदेय भी आप देख लीजिए, हम लोगों का 1000 रुपये, कम से कम 5000 रुपये होना चाहिए। निधि भी नहीं, अगर हमारी चेयरमैन साहब से न बने तो आप ये जान लीजिए कि सभासद के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने वार्ड की कोई नाली या वगैरह कोई भी काम करवा सके। जो हमारे लोगों का अविश्वास प्रस्ताव वाला जो एक हथियार भी था कि हम अपनी बात चेयरमैन से करवा भी सके, वो अधिकार भी छीन लिए गए हैं। इसलिए ऐसे में तो होना चाहिए कि सरकार को चाहिए कि जब चेयरमैन को ही सारे अधिकार दिए गए, सारे कार्य चेयरमैन से, तो सभासदों का पद ही हटा देना चाहिए। उसका इलेक्शन करा के सभासदों को बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रही है सरकार? यहाँ पर सभासद लोग इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में। मुख्य क्या समस्या है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए? हम लोगों की बहुत जो समस्याएं हैं वो हम लोग अपने मांग पत्र लेके आए हैं। माननीय अभी भी हम लोगों के संरक्षक माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी से मेरी बात हुई है। वो नगर विकास के जो डायरेक्टर है, IAS सक्षम के अधिकारी जो हैं, उनको वो भेजने के लिए अभी कहा है। अभी वो आ जाएंगे तो हम लोग अपनी मांग पत्र को देंगे और बोलेंगे कि हमारे सभासदों की जो मांगे हैं उन पे गहन विचार करके उसको पूर्ण करके हम लोगों को लाभ पहुंचाने की कृपा करेंगे। सभासद एकता जिंदाबाद, 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 सभासद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे कि हम लोगों को भत्ता 1000 रुपये दिया जाता है। 1000 रुपये क्या होता है आज की महंगाई के दौर में? आप ही सोचिए। हम जनता की मांग के लिए पहुंचते हैं, हम 1000 रुपये लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। हम लोग पहुंचते हैं कि जो धरातल पे विकास पहुंच सके, हम उसलिए हम लोग बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं और अपनी बात पटल पे रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारे अधिशासी अधिकारी और ये जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है, दोनों बंदरबाट करने का काम करते हैं। हम उन लोगों का पुरजोर विरोध करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम उसको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे सभासद को अगर प्रताड़ित करेंगे, उनको आप महरूम करेंगे विकास से, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति यही है, 2 बजे का टाइम दिया है। हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी से अभी बात हुई है संरक्षक से, उन्होंने कहा है कि IAS लेवल का अधिकारी हमको भेज रहे हैं जो हमारी मांग पत्र को रिसीव करेगा। अगर वो रिसीव करने के लिए 2 बजे तक कोई आएगा तो हम लोग यहाँ से गेट से निकलेंगे और विधानसभा को हम लोग मार्च करेंगे।